हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल फोरमैन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हम वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेल्डिंग के बारे में, वर्कशॉप से रिलेटेड वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना रहे हैं एनसीएल फोरमैन के लिए। पहला क्वेश्चन है, फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है, जो फिलर मटेरियल होता है उसका गलनांक ज़्यादा होता है और जिस धातु से हम जोड़े जा रहे हैं उसके गलनांक कम होता है। ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो ब्लेजिंग के लिए किसके लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सुहागा। ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्र है? जो सोल्डर है किसका मिश्रण है आपको बताना है। तो जो सोल्डर है उसका मिश्रण लेड और टीन का है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाए। लेड और टीन जो सोल्डर है वो मिश्रण है। सोल्डरिंग का प्रयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? जो सोल्डरिंग है, आप देखे होंगे किसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पतली सीटों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है? जो वेल्डिंग है उसका जोड़ किस प्रकार का है आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थाई। क्या है? स्थाई जोड़ है। नट एवं बोल्ट के जोड़े के प्रयोग के लिए होता है। नट एवं बोल्ट को जोड़ के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई। जो नट और बोल्ट होते हैं अस्थाई होते हैं, उसको कभी भी खोल सकते हैं। और वेल्डिंग होता है जो अस्थाई होता है, वो कभी भी खोला नहीं जा सकता, वो अपने से ही ब्रेक क्रैक हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए किससे लगाया जाता है? जो सिलेंडर में गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है आपको बताना है। उत्तर है साबुन के घोल से। साबुन के घोल से जो है सिलेंडर में गैस को रिसाव को पता लगाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तापमान सबसे अधिक होता है। जो तापमान होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो उत्तर है वेल्डिंग जो करते हैं उसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। सोल्डरिंग की भी कम होता है, ब्रेजिंग की भी कम होता है। तो वेल्डिंग जो होता है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु को फिलर रॉड से जोड़े की प्रक्रिया कहलाती है। अगर दो ही धातु हैं जिनको हम वेल्डिंग कर रहे हैं और उसमें फिलर रॉड को अगर हम मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, होमोजेनियस। क्या कहेंगे? होमोजेनियस कहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग है? जो स्पॉट वेल्डिंग है निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग है आपको बताना है। तो प्रेस वेल्डिंग है। स्पॉट वेल्डिंग जो होता है बीच में रोलर रहता है, ऊपर में क्या है, एक प्रेस टाइप का रहता है। ये तो प्रेस है, आप उसमें पुश करते हैं तो वेल्डिंग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, थर्मिट वेल्डिंग में ताप किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? जो थर्मिट वेल्डिंग होता है उसका ताप किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक क्रिया द्वारा। रासायनिक क्रिया द्वारा ताप उत्पन्न किया जाता है। टीआईजी, टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है? टीआईजी वेल्डिंग। तो जो टीआईजी वेल्डिंग होता है ये आपका टंगस्टन, इसको टीआईजी, टी टंगस्टन इनर्ट गैस इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाए। टंगस्टन मतलब टीआई फर्स्ट में ही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिलर मेटल की आवश्यकता कभी नहीं होती है। आपको बताना फिलर मटेरियल की आवश्यकता किसमें कभी नहीं होती है आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में। प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं होता है। हीट बराबर वोल्टेज गुणे करंट गुणे टाइम किसके लिए सत्य है?
किसके लिए सत्य है आपको बताना है। हीट बराबर वोल्टेज गुणे करंट गुणे टाइम किसके लिए सत्य है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत स्पार्क के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते हैं। निम्न में से किस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते हैं। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है वो आपका वेल्डिंग धातु को पिघलाया नहीं जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जब फ्लक्स है उसको किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तर है रेत भी किया जाता है, नमक भी और सुहागा भी। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीएल फोरमैन के लिए असिस्टेंट फोरमैन के लिए हम वीडियो पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं। किस विधि द्वारा पैरस एवं नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है। जो फेरस मेटल होता है और नॉन फेरस मेटल होता है उसको हम आसानी से वेल्डिंग किए जा सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा किए जा सकते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट MIG मेटल इनर्ट गैस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम क्या है दो धातुओं को फेरस और नॉन फेरस मेटल को हम जोड़ सकते हैं MIG वेल्डिंग में। मेटल इनर्ट गैस ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। जो डीसी करंट होता है जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं जो जनरेटर से ही प्रोड्यूस होता है उसको डीसी करंट बोलते हैं डायरेक्ट करंट। वो किस वेल्डिंग में हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं आपको बताना है। तो मेटल इनर्ट गैस MIG मेटल इनर्ट गैस में हम डीसी गैस प्रयोग करते हैं। जो डीसी करंट होता है उसको प्रयोग करते हैं MIG मेटल इनर्ट गैस। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है। जो पाइप है वो किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है वो पाइप जोड़ने का उपयोग किया जाता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लक्स क्यों लाभदायक होता है। वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लक्स क्यों लाभदायक होता है आपको बताना है क्योंकि ये धातुओं का ऑक्साइड नहीं बनाने देती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर किस वेल्डिंग समाप्त करने पर फ्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए। गैस वेल्डिंग समाप्त होने के बाद अगर गैस वेल्डिंग में आप वेल्डिंग कर लिए तो सबसे पहले किस पाइप को आप गैस को बंद करेंगे ये आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबसे पहले बंद किया जाता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दाब कितना बार होता है। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिसको ओ से भी डिनोट करते हैं एक्सीटिलीन और ऑक्सीजन दो ही प्रकार के गैस वेल्डिंग में यूज होते हैं ये गैस कटिंग के लिए। तो जो ऑक्सीजन होता है सिलेंडर अगर उसमें का जो बार कितने बार का उसका प्रेशर होता है आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 138 बार होता है और बार जो है ये प्रेशर की यूनिट है। 23 नंबर क्वेश्चन है जोड़ की मजबूती अधिक होती है। जो जोड़ है उसकी मजबूती किससे होती है। सोल्डरिंग से होती है, वेल्डिंग से होती है, ब्रिजिंग से होती है, किससे होती है आपको बताना है। तो जो इसका होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी वेल्डिंग से। वेल्डिंग से सबसे ज़्यादा मजबूती होती है। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वलनांक बढ़ जाता है तो वेल्डिंग का तापमान क्या होगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा अगर कोई बढ़ा देता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है।
तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। धातु ठंडी होगी और गैस की खपत अधिक होगी, गैस की खपत भी अधिक होगी और धातु भी ठंडी होगी अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दे तो। गैस कटिंग टार्च द्वारा धातुओं में सुराग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीसिंग। क्या कहलाती है? पीसिंग कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोरोजन। जो कोरोजन है, कोरोजन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो कोरोजन है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है आपको बताना है। तो ऑक्सीजन प्लस जल, ऑक्सीजन प्लस जल के कारण जो कोरोजन है, जंग है, वो होता है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड ब्लू पाइप से कैसे चलाई जाती है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आगे आगे चलाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के महत्तम कितने फीडर हो सकता है आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3। C2H2 प्लस O2 बराबर 2CO2। तो आगे क्या होगा ये आपको बताना है, किससे क्रिया करेगा। तो क्रिया करेगा यहाँ पर H2 हो जाएगा, क्योंकि H2 इनमें से कहीं पर नहीं है। तो ये संख्या जो C2 है यहाँ पर C2 हो गया, फिर H2 है वो H2 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वेल्डिंग से पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल पर नया सब्सक्राइब के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।